है खास हर अंदाज। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री की असीम सुंदरता को देख एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया और राजन पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। माता, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तुम जो कुछ भी लाए हो पांचों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। द्रौपदी जो पिछले जन्म में इंद्रायणी थी, जिसने अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए इंद्र को त्याग दिया, इस रूप में क्यों मिले उसे पांच? मदिरा चढ़ाने का दुस्साहस किसने किया? काल भैरव की क्रोधाग्नि से कोई नहीं बच सकता। ठहर जाइए काल भैरव। इतना बड़ा अपराध करके हमारे सम्मुख खड़े होने का दुस्साहस कर रहे हो तुम? महारानी के प्राण बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। एक मार्ग है महाराज, यदि कोई काल भैरव देव को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति दिला दे तो हो सकता है कि वो शांत हो जाए। प्रेम का त्याग से बहुत गहरा संबंध है। अब देखना ये है राजन कि तेरा अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कितना प्रगाढ़ है। ये योगिनी अवश्य ही हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने आई है। ठहर जाओ अहंकारी मनुष्य, तुम पहले ऐसे मनुष्य हो जो इस ब्रह्म कुंड से ब्रह्मा का शीश लेके बाहर निकला है। जो हम योगिनियों के प्रेम को अस्वीकार करता है उनका केवल एक ही दंड होता है मनुष्य, मृत्यु दंड। सूर्योदय होने में केवल कुछ ही समय शेष है। हमें महारानी पद्मिनी के अंतिम संस्कार में और विलंब नहीं करना चाहिए। आज मैं तुझे कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं तुझे आत्मकथा सुनाऊंगा। आज तू जानेगा बेताल कौन है, भद्रकाल कौन है। नहीं 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 बेताल, तुम विक्रम को कोई कथा नहीं सुना सकते। भद्रकाल, तुमने मुझसे छल किया है। बेताल, यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं लोगों के जीवन में वो समय ही नहीं आने दूंगा जिसमें दुख हो। भद्रकाल, इस यज्ञ के प्रभाव से जीव जंतुओं की मृत्यु क्यों हो रही है? मैंने तय किया है कि अब मैं परमात्मा बनूंगा। जानते हो कैसे? इस यज्ञ में तुम्हारी आहुति देकर। बेताल, मैं विष्णु तुझे श्राप देता हूँ। तू तब तक मृत प्राय पड़ा रहेगा जब तक कोई रोहिणी और पुष्यक नक्षत्रों को एक साथ एक ही तीर से भेद न दे। मेरे द्वारा दिए गए श्राप को तूने खंडित कर दिया। सन्यासी, कौन छुपा आपके सन्यासी वेश के पीछे? भद्रकाल हूं मैं। हमने अपना वचन पूरा करने से मना नहीं किया सन्यासी, किंतु हमारी प्रजा, हमारे परिवार का क्या? ये लो राजन, तुम जाओ, जाकर अपनों को मृत्यु दे दो और तुम्हें उनका जीवन मिल जाएगा। क्या हुआ महाराज, इस समस्या का कोई हल निकला कि नहीं महाराज? समस्या का हल तो निकला है महारानी, किंतु हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते इससे समस्या समाप्त होगी या और बढ़ेगी। अब सगुनों की गोद में ही अपना बच्चा रख दिया। आप ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ समय के लिए हमारे पुत्र से दूर रहना होगा। अगले दिन पूरे महल में कोहराम मचा था। दीदी, आपने हमारे पुत्र को कहीं देखा क्या? हमारा पुत्र कहीं नहीं मिल रहा। राजन, उस संतान को पाने के लिए सुदेहा ने सब कुछ सहा, किंतु कैसे वो उसी संतान की हथियारनी बन गई? का पुत्र आपको ये वचन देते हैं, आपका कार्य चाहे कितना भी संभव क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अपना पितृ ऋण अवश्य चुकाऊंगा मैं। तुम्हें अपना पितृ ऋण चुकाने के लिए अपनी माता की हत्या करनी होगी। उत्तर दे। धर्म का रक्षक, कर्म के प्रणेता भगवान विष्णु के छठे अवतार को क्यों बनना पड़ा मातृहंता? हमारा पुत्र जो वापस लौट रहा है, भोजन की तैयारी करनी है, आरती की तैयारी करनी है, नदी से जल भर के लाना है। हम पहले जल भर के लाते हैं।
हमारा पुत्र आ रहा है, हमारा परशुराम आ रहा है। इतने वर्षों के बाद अपनी माँ के पास लौट रहा है। कितना बदल गया होगा। ये क्या है? ऐसी सुंदर स्त्री का सानिध्य हमें अवश्य मिलना चाहिए। ठहरिए देवी, क्षमा करे देवी, पर आपको देखकर हमारा अश्व अपना मार्ग भटक गया। सच मानिएगा, आपसे सुंदर स्त्री इस पूरे त्रिलोक में नहीं। गंधर्वराज अपनी सीमा में रही, ज्ञात नहीं है आपको, हम ऋषिराज की पत्नी है। वरामेर जी, किस अपराध में आपने देवी पिंगला और उनके पुत्र को बंदी बनाया? क्षमा करें महाराज, किंतु 2 दिवस पूर्व जो उज्जैनी राज्य पर संकट आया था, उसके दोषी ये दोनों हैं। महारानी पद्मिनी पर जो संकट आया था वो भी इन दोनों का षड्यंत्र था, क्योंकि महाराज काल भैरव पर जो दूध चढ़ाया गया था उसमें इन दोनों ने मदिरा मिलाई थी। राजन, अब देखना ये है कि अपनी माता समान भाभी और उसके पुत्र का न्याय कर पाता है अथवा नहीं। इलो भैया, ये प्रसाद खा लो। हाँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। ये आवाज तो हमको कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आप तो भरभूति जी हैं। हाय दिया यहाँ। एकदम सही फरमाया आपने। हम ना आश्रम खोले हैं, आप चलकर हमारे साथ वहीं रहिए। चलिए। अले देखिए भैया, देखिए हमको ना एक तो गरीब आदमी और मिल गए हैं। अरे किस भिखारी को पकड़ लाई तुम यहाँ? ये कहाँ है भिखारी? ये तो भरभूति जी हैं। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे, लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म। इसे पूरा यकीन हो गया है इसकी शादी मैक्स के साथ ही होगी, लेकिन अगर मैं ऐसा ना होने दूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो प्लीज ये मिर्च खा लो ना। तेरा ये पूर्ण अवतार ऐसे नहीं मानेगा, स्वयं तो डूबेगा, साथ ही अपने ब्रिजवासियों को लेकर डूबे। तू चाहे जितनी योजनाएं बना ले, तेरी सभी योजनाओं को जलाकर भस्म कर दूंगा। कान्हा तथा कंस के मध्य चले आ रहे नियति निर्धारित युद्ध में कंस भेजता है अपने अग्निधारक असुर ज्वारासुर को, जो करेगा श्री कृष्ण की नौका को। सन का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम ये बात भूल रहे हो क्या? हमारी एक पोती जो है अग्नि पुलिस अफसर है, छोड़ेगी नहीं तुमको। छोड़ेगी तो तब ना, जब पकड़ेगी। हाँ अग्नि बिटिया, हम ना हमारा मोहल्ला के सहेली के साथ ना यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए हैं। भूल जाओ ये परीक्षा, ये कुत्ते बिल्ली का खेल, और वापस कर दो हमें ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर। तुम तो जूतों के लायक हो। तुम हमको जूते मारोगी? तुम्हारी इतनी बाबा जी की मेरे को बात मान लेनी चाहिए। बाबा जी, आप तो जानते हैं मेरा नाम उर्वशी कहाँ से पड़। उर्वशी ने अपना कन्फेशन शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो कोई, दरवाजा खोलो। विनायक प्लीज डोंट ओपन द डोर। विनायक प्लीज मेरी बात सुनो। विनायक प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसी उर्वशी को अंदर बंद करने की? हटो।